Welcome to my channel Mathematic Makes Maths Easy. Today we will study class 9 chapter 11 constructions exercise 11.1 all questions solved. आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। हमको यहाँ पे एक रे दिया हुआ रहेगा, यानी कि गिवन रे। उस गिवन रे का जो इनिशियल पॉइंट होगा, उस इनिशियल पॉइंट से हमको एंगल बनाना पड़ेगा 90 डिग्रीज का, और उसके बाद हम जो कंस्ट्रक्शन करेंगे उस कंस्ट्रक्शन को हमको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। ओके, आइए देखिए, ये है एक्सरसाइज 11.1। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमको बोल रहा था गिवन रे, लेट द गिवन रे बी ओ ए। हम लोग यहाँ पर पकड़ लिए हैं कि ये वाला जो ओ ए है, ये है मेरे पास एक गिवन रे, ठीक है। इनिशियल पॉइंट क्या है मेरा इस ओ ए रे का? ये ओ ए रे का इनिशियल पॉइंट है मेरे पास ये वाला पॉइंट, जहां से ये रे स्टार्ट हो रहा है। तो ये हो गया है मेरा इनिशियल पॉइंट ऑफ द रे ओ ए, और इनिशियल पॉइंट है मेरा ओ। अब देखिए, ड्रॉ अ रे ओ ए। तो हम लोग यहाँ पर एक रे ओ ए नाम से ड्रॉ कर दिए, विथ ओ एज सेंटर। ओ को हम लोग पकड़ लिए हैं सेंटर, एंड एनी रेडियस, ड्रॉ एन आर्क एल एम कटिंग ओ ए एट एल। यानी कि कॉम्पस का यूज करके हम लोग इस ओ को हम लोग पकड़ लिए हैं सेंटर, और एक रेडियस ले लिए हैं अपने मन से, एनी रेडियस, और एक आर्क को ड्रॉ किए हैं, ड्रॉ एन आर्क। देखिए, यहाँ पे कॉम्पस को बैठा के हम लोग ये वाला एक आर्क ड्रॉ किए हैं अपने हिसाब से। ये जो आर्क है वो क्या कर रहा है, वो ओ ए जो रे है उसको इस पॉइंट में कट कर रहा है, ठीक है। उसका नाम दे दिए हैं एल। ड्रॉ ए रे ओ ए विथ ओ एज सेंटर एंड एनी रेडियस, ड्रॉ एन आर्क एल एम। एल एम नाम से एक आर्क को ड्रॉ किए हैं जो कट कर रहा है मेरा ओ ए जो रे है उसको पॉइंट एल में। अब देखिए, टेकिंग एल एज सेंटर, अब जो हमको नया पॉइंट मिल गया एल, अब हम लोग ओ से हट के एल को पकड़ लेंगे सेंटर, और क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग एल एज सेंटर एंड ओ एल एज रेडियस। यानी कि अब हम लोग एल को पकड़ लेंगे सेंटर और ओ एल को पकड़ लेंगे रेडियस, कट द आर्क एल एम, एंड अगेन टेकिंग पी एज सेंटर and OL as radius, cut the arc LM at point Q। देखिए, यहाँ पर हम लोग L को पकड़ लिए हैं सेंटर, और ये वाला जो हम लोग आर्क ड्रॉ किए थे, M वाला आर्क, ठीक है, ये वाला जो M आर्क हम लोग ड्रॉ किए थे, तो हम लोग जो रेडियस को लिए थे उसी रेडियस को हम लोग पकड़ेंगे और L को सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो हमको मिल गया P, और फिर P को पकड़ लेंगे सेंटर और सेम रेडियस लेके एक और आर्क को ड्रॉ करेंगे, और वो आर्क को जब ड्रॉ करेंगे तो हमको एक और पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट मेरा हो जाएगा Q। इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर पॉइंट P और पॉइंट Q भी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, नंबर 3, विथ P एज सेंटर। अब हम लोग P को पकड़ लेंगे सेंटर। देखिए, P को पकड़ लिए सेंटर, अब रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा ग्रेटर देन हाफ ऑफ PQ। यानी कि P और Q जो मेरा दो पॉइंट है, रेडियस लेंगे हम लोग ये दो पॉइंट्स का जो सेंटर होगा उससे थोड़ा सा ज्यादा। देखिए, ग्रेटर देन हाफ ऑफ PQ, यानी PQ का जो डिस्टेंस है उसका जो हाफ होगा उससे थोड़ा सा ज्यादा हम ले लेंगे एक रेडियस। तो ये वाला हो गया पॉइंट P। तो हम लोग क्या किए हैं, PQ जो लाइन है, ये वाला जो आर्क ड्रॉ हुआ है PQ, तो इसका जो हाफ से थोड़ा सा ज्यादा लेके हम लोग एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। देखिए, और फिर सेम रेडियस को लेके हम लोग यहाँ पर पकड़ लिए हैं सेंटर, यानी कि Q को पकड़ लिए हैं सेंटर, और फिर से एक आर्क को ड्रॉ किए हैं। ये दोनों आर्क मेरा इस पॉइंट में जाके इंटरसेक्ट हुआ है, जिसका नाम दिए हैं R। विथ P एज सेंटर एंड R एज रेडियस, विथ P एज सेंटर एंड रेडियस ग्रेटर देन हाफ ऑफ PQ, ड्रॉ एन आर्क। आर्क को ड्रॉ किए हैं। रिपीट द सेम विथ पॉइंट Q। यहाँ पर P को सेंटर पकड़ के आर्क ड्रॉ किए हैं, और सेम स्टेप को रिपीट किए हैं पॉइंट Q को पकड़ के। लेट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द आर्क्स बी आर। यानी कि तो दोनों आर्क है
वो दोनों आर्क का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको पकड़ लिए हैं आर्क। तो ये है मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों आर्क का, यानी कि P को सेंटर पकड़ के जो आर्क ड्रॉ किए हैं उसका और Q को पकड़ के जो आर्क ड्रॉ किए हैं उसका, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मेरा हो गया है R। नंबर 4, जॉइन O विथ R एंड ड्रॉ ए रे OS। यहाँ पर हम लोग पॉइंट O को ये पॉइंट R के साथ में ऐसा ज्वाइन कर दिए हैं, ठीक है। पॉइंट R पॉइंट O को ज्वाइन करने के बाद हम लोग ये वाला जो लाइन था OR उसको एक रे बना दिए हैं, ठीक है। ये रे मेरा बन गया है OS। तो ये वाला रे हमको मिल गया है OS जहां पर ये पॉइंट है R। देयरफॉर एंगल AOS जो है वो मेरा बन जाता है 90 डिग्रीज का एंगल, यानी कि ये वाला जो एंगल हमको मिल गया ये मेरा बन गया 90 डिग्रीज का एंगल। ओके, इस तरीके से हम लोग 90 डिग्रीज के एंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका जस्टिफिकेशन। आइए देखिए, ये है जस्टिफिकेशन। हम लोग क्या किए हैं देखिए, यहाँ पर हम लोग ये वाला रे को ड्रॉ किए हैं, ये वाला हो गया है सेंटर और यहाँ से मेरा ये वाला चल गया है एक रे, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या किए हैं, इसको सेंटर पकड़ लिए हैं पॉइंट O को, ये मेरा सेंटर था। तो एक रेडियस लेके हम लोग क्या किए हैं, एक रेडियस लेके हम लोग यहाँ पे कट किए हैं, ठीक है। फिर वही रेडियस से हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे कट किए हैं। फिर वही रेडियस से हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे कट किए हैं। यानी कि ये रेडियस लिए हैं यहाँ पर सेंटर रख के, और हम लोग क्या किए हैं, इस तरीके से हम लोग एक रेडियस लेके ये वाला आर्क को कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ किए हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एक आर्क ड्रॉ किए हैं एक रेडियस लेके। अब जो रेडियस हम लोग लिए थे O से लेके L तक, ये रेडियस था मेरा, ठीक है। ये रेडियस लेके हम लोग आर्क को ड्रॉ किए थे। सेम रेडियस लेके हम लोग क्या किए हैं, पॉइंट L में कॉम्पास को बैठाए हैं और यहाँ पे कट किए हैं, फिर से यहाँ पे बैठाए हैं कॉम्पास को और फिर यहाँ पे कट किए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या मिला है हमको, इस तरीके से हमको ये वाला जो एंगल है जो फर्स्ट कट किए थे वो एंगल हमको मिल गया है 60 डिग्रीज के एंगल। और जो हम लोग सेकंड कट किए थे, ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग फिर यहाँ पर कॉम्पास को बैठाएंगे और फिर यहाँ पे भी सेम रेडियस को लेकर कट करेंगे। तो ये वाला जो कट होगा, ये वाला क्या होगा, ये वाला मेरा हो जाएगा 60 डिग्रीज के एंगल, ठीक है। देखिए यहाँ पर कॉम्पास को बैठाए थे और यहाँ पे कट किए थे, हमको ये वाला पॉइंट मिल गया था पॉइंट P। तो जो सेंटर है O उसके साथ में पॉइंट P को ज्वाइन करके एक लाइन निकाल दी है। फिर यहाँ पर पॉइंट P में कॉम्पास को बैठाए और पॉइंट Q में हम लोग फिर से कट किए। तो हमको जो पॉइंट मिला पॉइंट Q, उससे हम लोग पॉइंट O को ज्वाइन करके फिर से एक लाइन निकाल दी है। तो ये वाला मेरा बन गया एंगल 60 और यहाँ से यहाँ मेरा बन गया एंगल 60। तो 60-60 करके हमको दो एंगल मिल गया। देखिए यहाँ पर बोल रहा है जॉइन PL देन OL जो है वो मेरा इक्वल है OP का और इक्वल है PL का। यानी कि OL क्या था, एक रेडियस लिए थे हम लोग, तो सेम रेडियस लेके यहाँ भी कट किए थे। तो OL जो है वो सेम रेडियस है OP का, ठीक है। OL जो है वो सेम होगा OP का, सेम रेडियस है। और यहाँ पर भी हम लोग सेम रेडियस लेके ही कट किए थे, इसलिए ये भी मेरा सेम है, यानी कि OL, OP और PL सब सेम रेडियस का है। उसके बाद ऑल्सो ज्वाइन PQ, P और Q को हम लोग ज्वाइन कर दिए, देखिए यहाँ पर, ठीक है। देन OP, PQ एंड OQ, यानी OP जो रेडियस है वो भी सेम है, OQ रेडियस भी सेम है और ये वाला भी सेम होगा P से लेकर Q तक, ठीक है। ये हम लोग सेम रेडियस लेकर कट किए थे, तो रेडियस मेरा सबका सेम हो रहा है बिकॉज एंगल फॉर्म इज 60 डिग्रीज। तो यहाँ पर रेडियस सेम हो रहा है तो एंगल मेरा भी इक्वल फॉर्म हो रहा है, यानी कि 60 डिग्रीज का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि बाई कंस्ट्रक्शन OR जो है वो बाइसेक्टर है एंगल POQ का। ये वाला जो एंगल है एंगल POQ, यानी कि ये वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है एंगल POQ, तो ये वाला एंगल को ये वाला जो लाइन है ये क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। ये हम लोग पढ़े हैं ऊपर में कि ये वाला जो लाइन है क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसलिए ये मेरा हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल POQ। तो एंगल POQ क्या था, एंगल POQ था मेरा 60 डिग्रीज का, इसका हाफ हो गया है तो ये हो गया है 30 डिग्रीज। तो ये पूरा एंगल क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एंगल क्या होगा, ये मेरा हो गया है 60 और इसका जो हाफ है वो मेरा हो गया है 30। तो नाउ ROL जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, ROP प्लस POL, यानी कि 30 प्लस 60, ये मेरा हो गया है 90 डिग्रीज का।
देयरफॉर आर ओ एल जो एंगल है वो मेरा हो जाता है 90 डिग्रीज का, हेंस द रिजल्ट इज जस्टिफाइड। इस तरीके से हम देख लिए कि जो एंगल जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो मेरा 90 डिग्रीज का ही एंगल बना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे कहता है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, देखिए कैसे होगा ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। कहता है टेक ए रे ओ ए विथ इनिशियल पॉइंट ओ। यहाँ पे हम लोगों ने एक रे ले लिया है ओ ए, और ये रे ओ ए का इनिशियल पॉइंट है मेरे पास ये वाला पॉइंट जो कि है मेरा ओ। ठीक है, नंबर 1 विथ रैंडम रेडियस, यानी कि अपने मन से एक रेडियस को ले लेना है। मेक एन आर्क विथ सेंटर ओ। यहाँ पर हम लोग ओ को ले लिए हैं सेंटर और अपने मन से ले लिए हैं एक रेडियस, और रेडियस लेके ये वाला जो आर्क है ये वाला आर्क को हम लोग कंस्ट्रक्ट किए हैं। ओके, और ये वाला जो आर्क है जो हम लोग बना रहे हैं सेंटर ओ के साथ में, ये मेरा क्या कर रहा है, ये मेरा ओ ए जो रे है उसको कट कर रहा है एल में। तो ये वाला रे है ओ ए और इसको कट कर रहा है, ये वाला रे है ओ ए और इसको कट कर रहा है ये वाले पॉइंट एल में। ठीक है, अब देखिए विथ सेम रेडियस, यानी कि हम लोग जो रेडियस लेके आर्क बनाए थे वो सेम रेडियस लेके हम लोग क्या करेंगे, विथ सेम रेडियस विथ सेंटर एल। अब एल जो पॉइंट मिला है उसको ले लेंगे सेंटर, और सेम रेडियस लेके जो यहाँ पर लिए थे रेडियस, एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो ये वाला आर्क को कट करेगा एक पॉइंट में जो कि हो गया है मेरा एम। देखिए विथ सेम रेडियस विथ सेंटर एल कट आर्क एम एंड अगेन विथ सेंटर एम। जब हम लोग यहाँ पर एम आर्क को बनाए हैं तब हम लोग एम को ले लेंगे सेंटर और फिर एक आर्क को कट करेंगे और इस पॉइंट को ले लेंगे हम लोग एन विथ कट आर्क एम एंड अगेन विथ सेंटर एम एंड सेम रेडियस कट आर्क एन। तो सेम रेडियस लेके हम लोग पहले एल को सेंटर बनाए तो हमको एम मिल गया, एम को सेंटर बनाए तो हमको एन मिल गया सेम रेडियस के साथ में। ठीक है, अब देखिए नंबर 3 विथ सेंटर एम एंड एन रेस्पेक्टिवली। अब हम लोग यहाँ पर एम को पकड़ लिए हैं सेंटर और एन को पकड़ लिए हैं सेंटर, ये दोनों को हम लोग क्या किए हैं, सेंटर पकड़ लिए हैं। देखिए विथ सेंटर एम एंड एन रेस्पेक्टिवली, ये दोनों को सेंटर पकड़ लिए हैं और रेडियस क्या पकड़े हैं, रेडियस पकड़े हैं ग्रेटर देन हाफ ऑफ एम एन, यानी कि ये जो m और n का डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का हम लोग हाफ से थोड़ा सा ज्यादा पकड़ लिए हैं एक रेडियस, और इसको लेके एक आर्क को ड्रॉ किए हैं यहाँ पे और फिर एक आर्क को ड्रॉ किए हैं यहाँ पे। मतलब m को सेंटर पकड़ लिए हैं और रेडियस लिए हैं हाफ से थोड़ा ज्यादा, और m को सेंटर पकड़ के ये वाला आर्क को ड्रॉ किए हैं। सिमिलरली n को सेंटर पकड़ के और सेम रेडियस लेके हम लोग यहाँ पे ये आर्क को ड्रॉ किए हैं। तो ये दोनों मेरा एक जगह में इंटरसेक्ट हो रहा है, इसको दे दिए हैं नाम हम लोग पॉइंट आर, और ये वाला आर और ये वाला ओ को हम लोग क्या किए हैं, ये इसको हम लोग ज्वाइन कर दिए हैं। ठीक है, देखिए विद सेंटर एम एन रेस्पेक्टिवली टेक रेडियस ग्रेटर देन हाफ ऑफ एम एन, मार्क द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ देम टू बी आर। दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको आर बना दिए हैं और ज्वाइन आर विद ओ, आर और ओ को ज्वाइन कर दिए हैं एंड ड्रॉ ए रे ओ बी। तो ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम लोग एक रे बना दिए हैं। तो ये वाला रे मेरा क्या हो गया है, ये मेरा रे हो गया है ओ बी। ठीक है, देयरफॉर एंगल बी ओ ए मेरा हो गया है 90 डिग्रीज का। तो ये वाला जो एंगल बना है ये एंगल मेरा बना है 90 डिग्रीज का, एंगल बी ओ ए। ओके, अब देखिए जब ये वाला मेरा बन गया है 90 डिग्रीज, तो 90 डिग्रीज को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे ये क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा 45 डिग्रीज, है ना। तो हमको पता है कि किसी भी चीज को हम लोग 2 से डिवाइड कब करेंगे, जब हम लोग उसका बाइसेक्टर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 90 डिग्रीज का एंगल बना है उसका हम लोग करेंगे एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, देखिए ये है नंबर 4, रे ओ बी मीट्स द आर्क एल एम एन एट पॉइंट एस। ये जो रे है ओ बी, ये वाला जो आर्क है यहाँ पर कहाँ पे मीट कर रहा है, ये जो पहले हम लोग आर्क को ड्रॉ किए थे ये वाला आर्क, ये वाला मेरा सबसे पहला आर्क था। तो ये जो 90 डिग्रीज का लाइन है ये वाला पहला वाला आर्क को इस पॉइंट पे यानी कि एस पॉइंट में कट कर रहा है। ठीक है, नाउ टेकिंग एस एज सेंटर एंड रेडियस ग्रेटर देन हाफ ऑफ द एल एस। तो देखिए 90 डिग्रीज जो एंगल बना है
उसका हम लोग क्या करेंगे, हाफ करेंगे। ठीक है, तो 90 डिग्रीज एंगल कैसे बना है, 90 डिग्रीज एंगल बना है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला जो लाइन है वो मेरा एस है और ये वाला जो लाइन है वो मेरा क्या है, एल है। तो यहाँ पर हम लोग एस और एल को पकड़ेंगे, तो एस और एल मेरे पास हो गया है 2 पॉइंट्स, और रेडियस लेंगे हम लोग एस और एल का हाफ से थोड़ा ज्यादा। रे ओबी है मेरा मीट किया है, हमको मिल गया है पॉइंट एस। नाउ टेकिंग एस एज सेंटर एंड रेडियस क्या लेंगे, ग्रेटर देन हाफ ऑफ द एल एस, कट एन आर्क। तो हाफ ऑफ एल एस से ज्यादा एक हम लोग ले लेंगे रेडियस और एक आर्क को कट करेंगे इधर, जैसे कि यहाँ पर हो गया है पॉइंट एल, यहाँ पर हो गया है पॉइंट एस, रेडियस ले लिए हैं हम लोग एल एस का जो डिस्टेंस है उसे थोड़ा सा ज्यादा, और एल को सेंटर पकड़ के हम लोग यहाँ पर एक आर्क कट किए हैं। सिमिलरली सेम रेडियस लेके हम लोग एस को सेंटर पकड़ के ये वाला आर्क कट किए हैं, तो हमको मिल गया है एक पॉइंट। देखिए अगेन विद सेंटर एल एंड सेम रेडियस कट एन आर्क, तो 2 आर्क हम लोग कट किए हैं। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों आर्क का वो हो गया है सी। देखिए दोनों आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट मेरा हो गया है सी। ज्वाइन ओ विथ सी, हम लोग ओ को सी से ज्वाइन किए हैं एंड ड्रॉ ए रे ओपी। हम लोग सी पॉइंट जो मिला है उसको हम लोग क्या किए हैं, ओ से ज्वाइन कर दिए हैं और इसको हम लोग बना दिए हैं एक रे, इसका नाम दे दिए हैं हम लोग ओपी। ठीक है, देयरफॉर एंगल एओपी जो है बन गया है 45 डिग्रीज। तो ये वाला जो एंगल बना है एंगल एओपी, यानी कि ये वाला जो एंगल बना है एंगल एओपी, तो ये एंगल मेरा बन गया है 45 डिग्रीज का, यानी कि 90 डिग्रीज का मेरा हो गया है हाफ, एंगल बाइसेक्टर हो गया है। ठीक है, देखिए ये मेरा हो गया है एंगल ओ, ये मेरा हो गया है एंगल एओपी इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। अब हम लोग करेंगे इसका जस्टिफिकेशन। ये था मेरे पास 90 डिग्रीज का एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किए थे हम लोग, यहाँ पे हम लोग ये वाला आर्क को ड्रॉ किए थे। ठीक है, ये मेरा सबसे पहले वाला आर्क था जो इस तरीके से जा रहा था। ठीक है, ये मेरा पहला वाला आर्क था, ये था मेरे पास 90 डिग्रीज का एंगल, और ये था मेरे पास एक रे जो कि 45 डिग्रीज बना रहा था। यहाँ पर हमको कहता है ज्वाइन एल एस, एल और एस मेरे पास 2 पॉइंट था, बोलता है कि ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देने के लिए हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। फिर कहता है ज्वाइन एल एस, फिर कहता है देन ओ एस एंड ओ एल आर इक्वल, ओ एस एंड ओ एल, यानी कि ये वाला जो ओ एस है और ये वाला जो ओ एल है ये दोनों इक्वल है। ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि ये मेरा सेंटर है और हम लोग ये वाला आर्क को ड्रॉ किए थे। ठीक है, तो मेरा सेंटर से ये वाला लिए थे एक रेडियस, तो यानी कि O से लेके L तक बन गया एक रेडियस, और सेम रेडियस यहाँ भी है O से लेके S तक, तो दोनों का रेडियस सेम है, यानी कि ये वाला जितना है ये वाला उतना ही होगा, दोनों रेडियस है मेरा। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल OLS जो है वो मेरा हो जाता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जहां पर ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होता है वो मेरा हो जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखिए यहाँ पर तो ये वाला एंगल था मेरे पास 90 डिग्रीज का एंगल। ओके, तो ये क्या हो गया है, ये मेरा हो गया है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल जो है वो है पॉइंट O में। देयरफॉर O क्या है, O मेरा बन जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ SL, यानी कि O जो पॉइंट है वो S और L का बन गया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, यानी कि 90 डिग्रीज में एंगल बन रहा है पॉइंट O में। सो SF इज इक्वल टू FL। अगर O मेरा एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला जो लाइन निकला है वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा 45 डिग्रीज का लाइन। ठीक है, क्योंकि ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को इक्वल में, यानी कि ये वाला हो गया है नीचे का 45 और ये वाला हो गया है ऊपर का 45, दोनों सेम हो गया है। जब दोनों सेम हो गया है तो जो उसका साइड है वो भी मेरा सेम हो जाएगा, यानी कि SF जो है वो मेरा इक्वल हो जाएगा FL का। SF इज इक्वल टू FL, SF इज इक्वल टू FL। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या मिला है, हमको मिला है यहाँ पर ट्राइंगल OFS एंड OFL, यानी कि ऊपर वाला ट्राइंगल OFS, नीचे वाला ट्राइंगल OFL। यहाँ पर OF इज इक्वल टू OF है, OF जो है वो दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है, ये मेरा हो गया है कॉमन साइड। उसके बाद OS इज इक्वल टू OL, यानी ये वाला जो OS है मेरा इक्वल है OL का।
ठीक है, ये मेरा है बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये था मेरा रेडियस, दोनों ही सेम रेडियस है। एस एफ इज इक्वल टू एफ एल, हम लोग यहाँ प्रूव कर चुके हैं, जो एस एफ है वो मेरा एफ एल का इक्वल है, ये हो गया। इसलिए इस तरीके से मेरे पास साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के हिसाब से ये मेरा बन जाता है दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाता है तो बोल सकते हैं कि एंगल एस ओ एफ इज इक्वल टू एंगल एफ ओ एल। ठीक है, यानी कि एस ओ एफ यानी कि ये वाला जो एंगल है वो मेरा इक्वल है एंगल एफ ओ एल का, यूजिंग सीपीसीटी रूल। सिंस एस ओ एफ प्लस एफ ओ एल ये मेरा है 90 डिग्रीज का एंगल, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल इक्वल है, इसलिए ये मेरा हो गया ट्वाइस एंगल एस ओ एफ इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पे एंगल एस ओ एफ का वैल्यू हमको मिल गया है 45 डिग्रीज एंड एंगल एल ओ एफ का हमको मिल गया है 45 डिग्रीज। देयरफॉर एंगल ए ओ पी जो है वो मेरा बन जाता है 45 डिग्रीज का। देखिए ये वाला है एस ओ एफ, ये बन गया है 45 और नीचे वाला ही बन गया 45। ठीक है, तो एंगल ए ओ पी क्या है, एंगल ए ओ पी मेरा बन जाता है 45 डिग्रीज का। ये वाला था मेरा एंगल ए ओ पी, ये मेरा बन गया है देखिए 45 डिग्रीज का एंगल। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको ड्रॉ भी किया है और इसको जस्टिफाई भी किया है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे कहता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए एंगल्स 30 डिग्री, 22.5 डिग्री एंड 15 डिग्री। कैसे होगा देखिए, ये है मेरे पास 3 का 1, यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एंगल 30 डिग्रीज का। तो हमको पता होना चाहिए कि 30 डिग्रीज कैसे आता है। ध्यान से देखिए, हम लोग को पता है कि 60 डिग्रीज का एंगल कैसे निकलता है। ठीक है, तो अगर हम लोग 60 डिग्रीज का एंगल निकाल लें और उसको क्या करें, डिवाइड बाय 2 कर दें, तो क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा 30 डिग्रीज। ओके, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पर 60 डिग्रीज का एंगल, फिर क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा उसका एंगल बाइसेक्टर, तो हमको मिल जाएगा 30 डिग्रीज का एंगल। ओके, आइए देखिए नंबर ए, ड्रॉ ए रे ओ ए। देखिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक पॉइंट ले लिए हैं ओ, और इस पॉइंट से हम लोग क्या किए हैं, एक रे को ड्रॉ किए हैं, ये मेरा हो गया है रे ओ ए। ओके, अब देखिए नाउ ओ एज सेंटर, हम लोग ओ को ले लिए हैं सेंटर, यहाँ पर ये सेंटर में लेके क्या किए हैं, एक रैंडम रेडियस ले लिए हैं ओ एल। ठीक है, ओ को ले लिए हैं सेंटर और एक रैंडम रेडियस ले लिए हैं ओ एल, और क्या किए हैं, ड्रॉ एन आर्क एल एम। हम लोग ये वाला आर्क को ड्रॉ किए हैं और नाम दे दिए हैं इसका एल एम। ठीक है, सच दैट एल एम इंटरसेक्ट्स ओ ए एट एल, यानी कि ये जो आर्क है एल एम ये मेरा इंटरसेक्ट कर रहा है ओ ए जो रे है उसके साथ एक पॉइंट में, और उस पॉइंट का नाम है मेरा एल। ठीक है, अब देखिए हमको ये पॉइंट मिल गया एल। अब क्या करेंगे, नंबर बी, नाउ विथ एल एज सेंटर, यानी कि अब एल को पकड़ लेंगे सेंटर और ले लेंगे सेम रेडियस जो ऊपर में लिए थे हम लोग। ठीक है, ये वाला जो लिए थे रैंडम रेडियस, वो सेम रेडियस लेके हम लोग क्या करेंगे, एल को सेंटर पकड़ के एक आर्क को ड्रॉ करेंगे। ये वाला आर्क को ड्रॉ किए हैं देखिए। ठीक है, उसके बाद क्या किए हैं, यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, हम लोग एल को सेंटर पकड़ के एक आर्क को ड्रॉ किए हैं सेम रेडियस के साथ, तो हमको क्या मिला है, एक पॉइंट मिल गया है। ये पॉइंट का नाम दे दिए हैं हम लोग पॉइंट एन। देखिए ये मेरा हो गया है पॉइंट एन। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है नंबर सी, अगेन विथ एल एज सेंटर। अब एल को सेंटर पकड़ के हम लोग क्या किए हैं, अब हम लोग एल को पकड़ लिए हैं सेंटर और एन को पकड़ लिए हैं सेंटर। हमको यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिल गया है एल और एन। अब एल और एन को हम लोग 2 सेंटर पकड़ लिए हैं और रेडियस क्या लिए हैं, देखिए रेडियस लिए हैं हम लोग ग्रेटर देन हाफ ऑफ एल एन। जो एल और एन है उसका हाफ से थोड़ा ज्यादा अपने हिसाब से एक रेडियस पकड़ लिए हैं, लेके एक आर्क को यहाँ कट किए हैं, एल को सेंटर पकड़ के और एन को सेंटर पकड़ के इसी आर्क के ऊपर में कट किए हैं इधर। तो हमको मिल गया है ये वाला एक पॉइंट यहाँ पर, ये मेरा बन गया है पॉइंट बी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हम लोग कट किए हैं, तो कट 2 आर्क्स विच इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट पी, हमको यहाँ पर पॉइंट पी मिल जाएगा। ओके, ध्यान से देखिए, जब हम लोग एल में बैठाए थे अपना पॉइंट सेंटर को और ये वाला आर्क को कट किए थे, तो हमको क्या मिला था, ये वाला पॉइंट मिला था। तो ये वाला जो एंगल बना था ये वाला पॉइंट के साथ में, तो ये वाला पॉइंट जब मिला था तो हम लोग क्या किए, एक लाइन को ये पॉइंट पकड़ के ऐसा ड्रॉ कर दिए, तो हमको क्या मिला था, ये एंगल मिला था।
तो ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये कितने का एंगल है? ये वाला एंगल है 60 डिग्रीज का एंगल। तो ये वाला अगर 60 का एंगल है तो हमको पता है कि ये वाला एंगल का अगर हम लोग एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो हमको मिल जाएगा 30 डिग्रीज का एंगल, ठीक है ना। देखिए हम लोग यहाँ पर 60 डिग्रीज का एंगल बाइसेक्टर किए हैं, ये वाला है मेरा एंगल बाइसेक्टर। तो हमको क्या मिला है? देखिए एक पॉइंट मिला है P। तो इस पॉइंट P को अगर हम लोग O के साथ में ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर। तो ये वाला हो गया है मेरे पास एंगल 30 और ऊपर वाला जो है ये भी मेरा हो गया है एंगल 30 का, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने 30 डिग्री वाला एंगल को कंस्ट्रक्ट किया है। देखिए यहाँ पे हमको मिल गया था पॉइंट बी, ओके। नंबर डी, ये है पॉइंट डी। कहता है जॉइन O एंड P एंड ड्रॉ a ray OC, therefore OC bisects angle AOB। यहाँ पर O और P को हम लोग क्या किए हैं? ज्वाइन किए हैं और एक रे ड्रॉ किए हैं OC, और therefore OC मेरा क्या है? बाइसेक्ट कर रहा है एंगल AOB का। therefore एंगल AOC जो है वो मेरा बन गया हाफ ऑफ एंगल AOB। जिस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि सिंस एंगल AOB जो है वो मेरा था 60 डिग्रीज का जो हम लोग कंस्ट्रक्ट किए थे, देयरफॉर एंगल AOC मेरा हाफ हो जाता है AOB का, जिसके वजह से एंगल AOC है मेरा हाफ हो गया है 60 का। देयरफॉर एंगल AOC जो है वो मेरा हो जाता है इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने 30 डिग्री एंगल का कंस्ट्रक्शन किया है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए हमको बोल रहा है करने के लिए कंस्ट्रक्शन एंगल 22.5 डिग्री। तो हमको पता है कि 22.5 डिग्री कैसे निकलेगा? हम लोग निकाल सकते हैं 90 डिग्री का एंगल, और ये वाला 90 डिग्री का अगर हम लोग हाफ निकालेंगे यानी कि एंगल बाइसेक्टर अगर करते हैं तो क्या मिलेगा? 45 डिग्री। और फिर से अगर हम लोग ये वाला जो 45 डिग्री मिला है उसका फिर से अगर हम निकालते हैं एंगल बाइसेक्टर तो क्या मिलेगा? 45 डिग्री का जो एंगल बाइसेक्टर है वो मेरा हो जाएगा 22.5 डिग्री, ठीक है। यानी कि 90 का हाफ 45 और 45 का हाफ मेरा हो गया 22.5 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री वाला जो एंगल होगा हमको उसको 2 बार करना पड़ेगा एंगल बाइसेक्टर, तब जाके हमको मिलेगा 22.5 डिग्री, ठीक है। आइए देखिए पॉइंट ए, ड्रॉ ए रे OA। सबसे पहले क्या करना है? हमको लेना है एक सेंटर O का। O सेंटर पकड़ के सबसे पहले हम लोग ये रे को ड्रॉ करेंगे, ये मेरा हो गया है रे OA, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग एक रैंडम रेडियस लेंगे। देखिए टेक ए रैंडम रेडियस विद सेंटर O को सेंटर पकड़ के एक रैंडम रेडियस लेंगे और क्या करेंगे? एक आर्क को ड्रॉ करेंगे। देखिए हम लोगों ने O को सेंटर पकड़ा और एक आर्क को ड्रॉ किया, ये मेरा आर्क हो गया है। देखिए आर्क LM, ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक रैंडम रेडियस को लेके हम लोगों ने आर्क ड्रॉ किया है, ये मेरा हो गया है आर्क LM। ड्रॉ एन आर्क LM विच कट्स, जो कट करता है रे OA को एट L। यानी कि ये वाला जो रे OA है उसको ये वाला जो आर्क LM है वो कट करता है ये वाला पॉइंट में जो कि मेरा है पॉइंट L। अब L को पकड़ लेंगे हम लोग सेंटर, L को सेंटर पकड़ के और सेम रेडियस लेके क्या किए हैं? एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमको मिल गया है। अगेन इसको पकड़ लेंगे सेंटर और सेम रेडियस लेके एक और आर्क ड्रॉ करेंगे, तो हमको यहाँ पर एक और पॉइंट मिल गया है। देखिए विथ L एज सेंटर एंड सेम रेडियस कट आर्क LM। LM को हम लोग कट किए हैं आर्क को एट पॉइंट N। जब हम लोग इसको सेंटर पकड़े हैं और सेम रेडियस लिए हैं तो हमको क्या मिला है? हमको ये वाला आर्क मिला है, ठीक है, जो कट हो गया है। यहाँ पर कह रहा है कट आर्क LM एट N अगेन विथ सेंटर N। यानी कि ये वाला जो आर्क है वो क्या है? वो मेरा है जो कट हुआ है वो मेरा है पॉइंट N। फिर N को सेंटर पकड़ के यहाँ भी कट किए हैं, तो ये मेरा क्या है? ये मेरा बन गया है पॉइंट P, ठीक है। हमको 2 पॉइंट मिल गया है N और P। अब देखिए नेक्स्ट, नाउ विथ N एज सेंटर। अब N को पकड़ लिए हैं सेंटर और P को पकड़ लिए हैं सेंटर। ये दोनों को सेंटर पकड़ के अगर हम लोग रेडियस ले लेंगे हाफ से थोड़ा सा ज्यादा। देखिए नाउ विथ N एज सेंटर एंड P एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क। आर्क को ड्रॉ करना है विथ रेडियस ग्रेटर देन हाफ ऑफ NP। तो NP का जो हाफ होगा उसे थोड़ा सा ज्यादा हम लोग ले लेंगे रेडियस और एक आर्क कट करेंगे यहाँ पर N को सेंटर पकड़ के
फिर एक आर्क कट करेंगे यहाँ पर पी को सेंटर पकड़ के, तो हमको ये वाला पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो पॉइंट मिलेगा हम लोग इसको ओ के साथ में ज्वाइन कर देंगे, तो ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा बन जाएगा एंगल ए ओ बी, जो कि हो जाएगा 90 डिग्रीज का एंगल, यानी कि ये वाला एंगल हमको मिल जाएगा 90 का। ठीक है, क्या हुआ, हमको मिल गया 90 डिग्रीज का एंगल। तो ये वाला जो मेन आर्क था एल एम को 90 डिग्रीज वाला जो लाइन है वो कहाँ पे कट किया है, इस पॉइंट पे कट किया है। ठीक है, ये वाला पॉइंट का नाम हो गया है क्या, पॉइंट आर। ठीक है, तो 90 डिग्रीज का जो पॉइंट है वो हो गया है आर, और ये वाला पॉइंट मेरा था एल। तो एल और आर के बीच में मेरा पास बन गया है 90 डिग्रीज का एंगल। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब हमको 90 मिल गया है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 90 का हाफ करेंगे। ठीक है, तो हाफ करने के लिए हमको कौन सा दो पॉइंट चाहिए, पॉइंट एल और पॉइंट आर। अब देखिए अगेन विथ सेंटर एल, अब एल को पकड़ लेंगे सेंटर और फिर आर को पकड़ लेंगे सेंटर। ठीक है, एल और आर हमको मिल गया था दो पॉइंट, 90 डिग्रीज का पॉइंट था ये, इसलिए हम लोग ये दोनों को पकड़ लिए हैं सेंटर, क्योंकि ये ही दोनों मेरा 90 डिग्रीज का पॉइंट्स था। ठीक है, पॉइंट एल एंड पॉइंट आर, ड्रॉ एन आर्क विथ रेडियस ग्रेटर देन हाफ ऑफ एल आर। हाफ ऑफ एल आर से थोड़ा ज्यादा पकड़ के रेडियस हम लोग क्या किए हैं, एक आर्क को ड्रॉ किए हैं। ठीक है, देखिए ये है पॉइंट एल, ये पॉइंट एल को हम लोग पकड़ लिए हैं सेंटर, रेडियस ले लिए हैं हाफ से थोड़ा ज्यादा, और ये वाला कट किए हैं एक आर्क यहाँ पर, फिर यहाँ पे पकड़ लिए हैं सेंटर और एक आर्क ड्रॉ किए हैं यहाँ पे। ये जो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर दिए हैं ओ के साथ में। तो क्या मिला है हमको, हमको मिल गया है ये वाला 45 डिग्रीज का एंगल, क्योंकि ये 90 था तो इसका हम लोग कर दिए हैं एंगल बाई सेक्टर, ये क्या मिल गया है, 45 डिग्रीज का एंगल मिल गया है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये क्या है, ये मेरा हो गया है 45 डिग्रीज का एंगल। तो देखिए 45 डिग्रीज के एंगल जब बनाए हैं तो कौन सा दो पॉइंट है, एक है मेरे पास ये वाला पॉइंट एल और एक है मेरे पास ये वाला पॉइंट आई। ठीक है, ये वाला जो लाइन कट किया है ये वाला है मेरे पास पॉइंट आई। अब हमको मिल गया है पॉइंट एल एंड पॉइंट आई, जो कि मेरा 45 डिग्रीज का एंगल वाला दो पॉइंट्स है। ठीक है, अब ये वाला को अगर डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से तो क्या मिलेगा, तब जाके हमको मिलेगा 22.5 डिग्री वाला एंगल। ठीक है, देखिए लेट बोथ आर्क्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट एस, तो मेरा ये बन जाता है एंगल ए ओ एस मेरा 45 डिग्रीज, ओ एस जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है आर्क एल एम के साथ में पॉइंट आई में। ठीक है, तो 45 डिग्रीज जो एंगल है वो कैसे बना है, वो बना है मेरा पॉइंट आई के साथ। तब मेरे पास अब दो सेंटर हो गया है, एक हो गया है सेंटर एल और एक हो गया है सेंटर आई। किसका है ये दोनों ही मेरा 45 डिग्री एंगल्स का दो सेंटर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फिर से हम लोग इसका करेंगे एंगल बाई सेक्टर, यानी कि ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस ग्रेटर देन हाफ ऑफ एल एन। ठीक है, हाफ ऑफ एल एन से ज्यादा को एक पकड़ लेंगे रेडियस और ड्रॉ करेंगे दो आर्क। लेट बोथ आर्क इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, तो ये जो मेरा एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ए ओ टी, जो कि बन जाएगा 22.5 डिग्रीज का एंगल। देखिए यहाँ पर हमको मिल गया था ये वाला पॉइंट, ठीक है, यानी कि पॉइंट आई, और फिर मिल गया था ये वाला पॉइंट यानी कि पॉइंट एल। अब रेडियस ले लिए हाफ से थोड़ा ज्यादा, अब एक आर्क कट किए हैं इधर और फिर एक आर्क कट किए हैं इधर, हमको मिल गया है ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओ से हम लोग फिर से ज्वाइन कर दिए हैं ये वाला। अब ये मेरा क्या हो गया है, ये मेरा 45 का भी हाफ हो गया है, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये मेरा बन जाता है कितना, 22.5 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो आप देखिए नेक्स्ट है नंबर 3, यानी कि 15 डिग्रीज का एंगल हमको यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है। तो हमको पता है कि 15 कैसे बनेगा, 60 हमको पता है कैसे बनेगा, तो 60 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा 30। अगर 30 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमको क्या मिलेगा 15, यानी कि 60 डिग्री वाला जो एंगल है उसको अगर हम लोग दो बार यानी कि 2 टाइम्स अगर हम लोग उसका एंगल बाई सेक्टर निकालेंगे तब जाके हमको 15 डिग्रीज का एंगल मिल जाएगा। ठीक है, देखिए नंबर ए, ड्रॉ अ रे ओ ए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेंटर को पकड़ लिए हैं ओ और यहाँ से एक रे को ड्रॉ किए हैं जो कि मेरा हो गया है रे ओ ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ड्रॉ करना है 60 डिग्री का एंगल। नाउ विथ
ओ एज सेंटर, ओ को पकड़ लिए हैं सेंटर, और हम लोग क्या किए हैं, एक रैंडम रेडियस को लेके सबसे पहले नाउ विद ओ एज सेंटर एंड रैंडम रेडियस ले लिए हैं ओ एल, ओ एल को रैंडम रेडियस ले लिए हैं पकड़ के, एक आर्क को ड्रॉ कर दिए। देखिए इस तरीके से हम लोग एक आर्क को ड्रॉ कर दिए हैं जो कि मेरा हो गया है एल एम। आर्क क्या है, ये आर्क का नाम है एल एम। ड्रॉ एन आर्क एल एम सच दैट एल एम इंटरसेक्ट्स ओ ए एट एल, यानी कि ये जो एल एम आर्क है वो ओ ए जो मेरे पास था रे, उस ओ ए रे को एल एम आर्क जिस पॉइंट में कट करेगा उस पॉइंट का नाम होगा पॉइंट एल। अब नाउ एल एज सेंटर, एल को सेंटर पकड़ के और सेम रेडियस को लेके, देखिए एल को सेंटर पकड़ लिए हैं और सेम रेडियस को ले लिए हैं, हम लोग क्या करेंगे, जो आर्क था एल एम उसके ऊपर एक कट करेंगे। तो ये वाला जो कट किए हैं ये मेरा क्या बन गया है, पॉइंट एन, ये मेरा बन जाता है 60 डिग्रीज का एंगल। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 60 डिग्रीज का एंगल बन जाएगा। इसका मतलब नाउ विद एल एज सेंटर एंड सेम रेडियस ओ एल, कट आर्क एल एम, एल एम आर्क कट किए हैं कहाँ पे, पॉइंट एन में। ठीक है, तो ये जो एंगल बना है एंगल ए ओ बी, यानी कि ये वाला एंगल ये मेरा बन गया है 60 डिग्रीज का एंगल। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका हम लोग करेंगे एंगल बाई सेक्टर, क्योंकि हमको चाहिए 30 डिग्री का एंगल पहले। ज्वाइन ओ एन, ओ एन को ज्वाइन कर दिए हम लोग, देखिए ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन कर दी ओ एन को एंड एक्सटेंड इट टू बी टू मेक अ रे ओ बी। ओ एन को ज्वाइन करके हम लोग इसको आगे तरफ बढ़ा दिए तो हमको मिल गया ये वाला रे ओ बी, यानी कि यहाँ पे था ओ ए, अब मिल गया ओ बी। ठीक है, अब देखिए नंबर सी, नाउ विद एल एज सेंटर एंड एन एज सेंटर, अब एल को पकड़ लेंगे सेंटर और एन को पकड़ लेंगे सेंटर। ये मेरा 60 डिग्री एंगल का दो सेंटर है। ठीक है, एक एल और एक एन, इसका करेंगे एंगल बाई सेक्टर। तो क्या करना पड़ता है, रेडियस लेना पड़ता है ग्रेटर देन हाफ ऑफ एल एन। यहाँ पर हम लोग ग्रेटर देन हाफ ऑफ एल एन को ले लिए है रेडियस, और एक आर्क कट किए यहाँ पर और एक आर्क कट करिए यहाँ पर, ये पॉइंट मिल गया है हमको। ये पॉइंट के साथ हम लोग क्या किए हैं, इसको ज्वाइन कर दिए हैं सेंटर के साथ में, और ये वाला हो गया है मेरे पास रे ओ सी। तो ये वाला जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या बन गया है, ये वाला एंगल मेरा बन गया है 60 का हाफ, यानी कि 30 डिग्रीज। ओके, देखिए नाउ विद एल एज सेंटर एंड एन एज सेंटर हम लोग ले लिए हैं रेडियस ग्रेटर देन हाफ ऑफ एल एन, कट टू आर्क्स विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, जो पॉइंट पी में इंटरसेक्ट करेगा। ज्वाइन ओपी एंड ड्रॉ ए रे ओसी, ओपी को ज्वाइन कर दिए हैं और एक रे ड्रॉ किए हैं ओसी, ओपी को ज्वाइन करके एक रे ड्रॉ किए हैं हम लोग, देखिए ओसी। ठीक है, देयरफॉर ओसी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एओबी को, देयरफॉर एंगल एओसी मेरा बन जाता है 30 डिग्रीज का एंगल। अब जब 30 मिल गया तो हमको यहाँ पर फिर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तब जाके मेरे पास आएगा 15 डिग्रीज का एंगल। ठीक है, देखिए नंबर ई, यहाँ पर जो 60 डिग्रीज का एंगल है उसके लिए हमको कौन सा दो पॉइंट मिला है, 30 डिग्रीज के लिए हमको यहाँ पर दो पॉइंट मिला है, एक है पॉइंट क्यू और एक है पॉइंट एल। ठीक है, अब ये दो पॉइंट को सेंटर पकड़ के और रेडियस हाफ से थोड़ा ज्यादा को लेके हम लोग यहाँ पे एक आर्क को कट किए हैं और यहाँ पे एक आर्क को कट किए हैं। ये वाला मिल गया है हमको एक सेंटर पॉइंट, यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और ओ के साथ में हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये मेरा बन जाएगा रे ओ डी, और ये जो एंगल बनेगा ये मेरा बन जाएगा 30 डिग्री का हाफ, यानी कि 15 डिग्रीज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, लेट ओ सी इंटरसेक्ट एल एम एट पॉइंट क्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये मेरा हो गया है 30 डिग्रीज का दो सेंटर, यानी कि एल हो गया है एक सेंटर और क्यू हो गया है एक सेंटर, और रेडियस ले लिए हम लोग ग्रेटर देन हाफ ऑफ एल क्यू। कट टू आर्क, दो आर्क कट किए हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट आर में। ओके, नंबर जी, ज्वाइन ओ एंड आर, ओ और आर को ज्वाइन किए हैं एंड ड्रॉ ए रे ओ डी। ओ पॉइंट और आर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था दोनों को ज्वाइन करके एक नया रे बनाए हैं ओडी। ओडी जो एंगल बना रहा है वो है मेरा एंगल एओसी। तो एओसी क्या है, एओसी मेरा हो गया है हाफ ऑफ, देखिए यहाँ पर एंगल एओडी हो गया है हाफ ऑफ एंगल एओसी। एओसी क्या था 30, तो एंगल एओडी मेरा हो गया है यहाँ पर हाफ ऑफ एंगल एओसी, जो कि हो गया मेरे पास 15 डिग्रीज का। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर 15 डिग्री से कंस्ट्रक्शन भी कर लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नंबर 4, देखिए क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन 4। हमको कहता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए एंड वेरीफाई करने के लिए बाय मेजरिंग देम बाय ए प्रोट्रैक्टर एंगल 75 डिग्रीज, एंगल 105 डिग्रीज और एंगल 135 डिग्रीज। कैसे होगा आइए देखिए।
ये है नंबर 4। यहाँ पे हमको कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल रहा है एंगल 75 डिग्रीज। तो हमको पता होना पड़ेगा कि जो 75 डिग्रीज एंगल है वो कहाँ पे आता है। वो आता है मेरा 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज के बीच में, यानी कि 60 डिग्रीज और 90 डिग्रीज का जो एंगल है, ये दोनों एंगल को अगर हम लोग एंगल बाइसेक्टर करेंगे तब जाके हमको इसका 75 डिग्रीज मिलेगा। ठीक है, देखिए 60 प्लस 90 कितना होता है। 60 प्लस 90 मेरा होता है 150, और 150 को अगर हम लोग डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आएगा, ये मेरा आ जाएगा 75 डिग्रीज। ठीक है, यानी कि 60 और 90 का जो एंगल बनेगा उसका अगर हम लोग एंगल बाइसेक्टर यानी कि उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे वो मेरा बन जाएगा 75 डिग्रीज। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या किए हैं, नंबर ए, ड्रॉ ए रे ओ ए। सबसे पहले सेंटर को ले लिए हैं O और एक रे को ड्रॉ कर लिए हैं हम लोग यहाँ पर OA। उसके बाद क्या किए हैं, हम लोग एक आर्क को ड्रॉ किए हैं। ठीक है, ये वाला एक आर्क है, इस आर्क को हम लोग इस तरीके से ड्रॉ किए हैं और इस आर्क का नाम दिए हैं LM, और L जो पॉइंट है वो मेरा OA रे में कट कर रहा है, इसलिए ये मेरा बन गया है पॉइंट L। ड्रॉ ए रे OA नाउ विथ O as center and random radius OL, draw an arc LM which intersects OA at L। ठीक है, अब देखिए नंबर बी, नाउ विथ सेम रेडियस OL। OL जो रेडियस है वो रेडियस को लेके सेम रेडियस को लेके सेंटर पकड़ लिए हैं हम लोग, किसको, L को सेंटर पकड़ लिए हैं। कट द आर्क LM जो आर्क है उसको कट करने के लिए बोल रहा है पॉइंट N, यानी कि ये वाला पॉइंट पे हम लोग कट किए हैं। ठीक है, सेम रेडियस लेके जो हम लोग LM के टाइम पे लिए थे। अब सेंटर पकड़ लिए हैं L को और एक आर्क ड्रॉ किए हैं यहाँ पे जो कि कट कर रहा है पॉइंट N में। जॉइन ON एंड एक्सटेंड इट टू मेक अ रे OB। N जो पॉइंट मिला है ये N पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करके हम लोग एक लाइन को ड्रॉ कर लिए हैं यहाँ पर। तो ये मेरा क्या हो गया है, ये मेरा हो गया है 60 डिग्रीज का एंगल। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर एंगल AOB जो है वो मेरा हो गया है 60 डिग्रीज का एंगल। अब नेक्स्ट हमको यहाँ पर क्या चाहिए, हमको यहाँ पर चाहिए 60 और 90 के बीच का एंगल। तो 60 हमको मिल गया है, 60 मेरा बन रहा है पॉइंट N के साथ में। ओके, अब देखिए अगेन विथ N एज सेंटर एंड रेडियस OL कट द आर्क LM एट पॉइंट P। अब N को पकड़ लिए हैं सेंटर और सेम रेडियस को लेके हम लोग यहाँ पर इस आर्क में एक और आर्क बनाए हैं, यहाँ पर कट किया है इसको पॉइंट P में। ठीक है, यानी कि ये वाला 60 है तो ये वाला पॉइंट P क्या बन जाएगा, 120 डिग्रीज। ठीक है, 60 और सेम रेडियस आगे बढ़ाएंगे तो फिर मेरा ये बन जाएगा 120। ठीक है, अब 90 क्या होता है, 90 होता है मेरा 60 और 120 के बीच का। ठीक है, देखिए अगेन विथ N एज सेंटर, N को सेंटर पकड़ के एंड रेडियस OL कट द आर्क LM एट पॉइंट P, join OP and extend it to make a ray OC। मेजर ऑफ एंगल AOC जो है वो मेरा है 120 डिग्रीज। यहाँ पर हमको ये पॉइंट मिला है, सेंटर O के साथ में हम लोग इसको ज्वाइन कर दिए हैं और ये वाला हो गया है मेरा रे OC। ठीक है, रे OC मेरा बन गया है 120 डिग्रीज का। अब देखिए नाउ मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ NP विथ सेंटर O, यानी कि हमको यहाँ पर करना पड़ेगा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, आर्क NP का। ये देखिए ये वाला है N और ये वाला है P, तो एक है 60 और एक है 120। ये दोनों का हम लोग एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो क्या होगा, हमको बीच का एंगल मिलेगा, यानी कि 120 और 60 का बीच का एंगल क्या है, 120 और 60 का बीच का एंगल मेरा हो जाता है 90 डिग्रीज। ठीक है, देखिए अब इसको पकड़ लिए हैं सेंटर N को और P को पकड़ लिए हैं सेंटर, रेडियस ले लिए हैं ग्रेटर देन हाफ ऑफ NP। एक आर्क कट किए हैं यहाँ पर N को सेंटर पकड़ के, एक आर्क कट किए हैं यहाँ पर P को सेंटर पकड़ के, तो हमको मिल गया ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये पॉइंट के साथ हम लोग क्या किए हैं, एक रे बना के O के साथ में ज्वाइन कर दिए हैं। ये क्या है, ये मेरा बन गया है 90 डिग्रीज का एंगल। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट S बन गया है मेरा 90 डिग्री वाला पॉइंट। अब देखिए टेक N एज सेंटर एंड P एज सेंटर, रेडियस ले लिए हैं हम लोग मोर देन हाफ ऑफ NP। ड्रॉ टू आर्क्स, दो आर्क को ड्रॉ किए हैं,
जो कि इंटरसेक्ट किया है ईच अदर के साथ में, कहाँ पे, पॉइंट क्यू में। हम लोग ज्वाइन ओ क्यू को ज्वाइन कर दिए हैं और उसको एक्सटेंड कर दिए हैं टू मेक ए रे ओ आर, लेट रे ओ आर इंटरसेक्ट रे एल एम एट पॉइंट एस। तो वो जो एंगल बनेगा, एंगल ए ओ आर, उसका मेजरमेंट होगा 90 डिग्रीज का, ठीक है। तो 90 डिग्री वाला मेरे पास दो पॉइंट्स कौन सा हो गया, 90 डिग्री वाला मेरे पास दो पॉइंट्स हो गया है, पॉइंट एन और पॉइंट एस। आइए देखिए, 90 डिग्री वाला मेरे पास दो पॉइंट्स क्या हो गया, देखिए ये हो गया मेरे पास पॉइंट एन, ये हो गया मेरे पास पॉइंट एस, ठीक है, और ये हो गया मेरे पास पॉइंट एन। ओके, तो ये दो पॉइंट्स हो गया, एस हो गया है मेरे पास 90 डिग्री वाला पॉइंट और एन हो गया है मेरे पास 60 वाला पॉइंट। हमको पता है कि 60 और 90 के बीच में आता है 75। यहाँ पे निकाले थे हम लोग, 60 और 90 के बीच में आता है 75। देखिए, अब ये दोनों पॉइंट्स को पकड़ के हम लोग बना लिए हैं एंगल बाइसेक्टर, यानी कि रेडियस ले लिए हैं हाफ से थोड़ा ज्यादा और सेंटर पकड़ लेंगे एन को और ये आर को कट करेंगे। फिर सिमिलरली इसको पकड़ लेंगे सेंटर एस को और सेम रेडियस लेके यहाँ पे एक आर्क को कट करेंगे। दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे आ गया और इसको पॉइंट को पकड़ के हम लोग क्या करेंगे, ओ के साथ में ज्वाइन कर देंगे। अगर ज्वाइन कर दिए तो ये वाला चीज मेरा क्या बन गया, ये वाला जो एंगल बना है वी के साथ में, ये बन जाएगा मेरा 75 डिग्रीज का एंगल, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इसको कंस्ट्रक्शन किया है 75 डिग्रीज। अब देखिए अगेन, मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर्क एस एन विद सेंटर ओ। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ले लेंगे एन को सेंटर और एस को सेंटर करके हम लोग यहाँ पर रेडियस ले लेंगे मोर देन हाफ ऑफ एस एन। हम लोग फिर दो आर्क को ड्रॉ करेंगे जो कि इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट 3 और हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ओ के साथ में टी को ज्वाइन कर देंगे, यानी कि ज्वाइन ओ टी एंड एक्सटेंड इट टू मेक ए रे ओ यू। लेट रे ओ यू इंटरसेक्ट्स आर्क एल एम एट पॉइंट बी। तो यहाँ जो हमको एंगल मिलेगा वो मिलेगा हम लोग को ए यू का एंगल और ये मेरा बन जाएगा 75 डिग्रीज का एंगल। ओके, देखिए ये वाला हमको बना है एल और वी के बीच में, ये वाला देखिए पॉइंट एल है और ये वाला है मेरे पास पॉइंट वी और ये वाला मेरे पास पॉइंट एल। ये दोनों के बीच का जो एंगल बना है ये वाला बना है मेरे पास 75 डिग्रीज का एंगल, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है मेरे पास 105 डिग्री का एंगल। यहाँ पर कैसे बनेगा, 105 डिग्री जो होता है वो मेरा 120 और 90 के बीच का एंगल होता है, ठीक है। देखिए 120 और 90 को अगर हम लोग एंगल बाइसेक्टर यानी कि डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमको मिलेगा 105। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा 90 डिग्रीज का एंगल, उसके बाद हमको बनाना पड़ेगा 120 डिग्रीज का एंगल और उसके बाद हमको ये दोनों एंगल को करना पड़ेगा एंगल बाइसेक्टर। तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 105 डिग्रीज का एंगल, ठीक है। दैट मीन्स वी नीड टू कंस्ट्रक्ट बाइसेक्टर ऑफ एंगल 90 एंड 120 डिग्रीज, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को कंस्ट्रक्ट 120 डिग्री एंगल विद द सेम मेथड शोन बिफोर, यानी कि सबसे पहले ये वाला हम लोग ले लेंगे एक रे ओ ए। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग सेंटर को लेके एक आर्क बनाएंगे। ये आर्क मेरा हो गया है देखिए एल एक्स, ये एक आर्क बनाए हैं सेंटर ओ को लेके, ये हो गया है एल एक्स। अब हम लोग क्या किए हैं, सेम रेडियस को ले लिए हैं और सेंटर ले लिए हैं हम लोग एल को, एक आर्क कट किए हैं हम लोग यहाँ पर और फिर एम को सेंटर लेके एक आर्क कट किए हैं यहाँ पर। तो हमको ये वाला पॉइंट मिल गया पॉइंट एम, ये हो गया 60 डिग्रीज का और उसके बाद ये मिल गया पॉइंट पी। ये पॉइंट पी जो एंगल है ये मेरा बना रहा है 120 डिग्रीज का, तो हमको 120 वाला एंगल यहाँ मिल गया। ओके, अब देखिए देयरफॉर मेजर हमको मिल गया है एंगल ए ओ बी 60, उसके बाद हमको यहाँ पर मिल गया है एंगल ए ओ डी 120। हमको निकालना है अब एंगल ए ओ क्यू 90। तो एंगल ए ओ क्यू 90 कैसे निकला, देखिए ये वाला हमको मिल गया था 60 और ये हमको मिल गया था 120। हमको पता है कि 90 कहाँ पे आता है, 60 और 120 के बीच में आता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो सेंटर पकड़ लिए हम लोग ये वाला पॉइंट एम को जो कि 60 डिग्री वाला पॉइंट था और यहाँ पर सेंटर पकड़ लिए हैं हम लोग पॉइंट पी को जो कि मेरा 120 डिग्री एंगल वाला पॉइंट था।
अब निकालेंगे इसके एंगल बाई सेक्टर, यानी कि रेडियस ले लिए हैं हाफ से ज्यादा और यहाँ पे कट किए हैं एक आर्क पॉइंट एम को सेंटर पकड़ के, फिर यहाँ पे कट किए हैं एक आर्क पॉइंट पी को सेंटर पकड़ के। ये वाला मेरा हो गया है पॉइंट और ये पॉइंट मेरा हो गया है क्यू। ये क्यू पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे ओ के साथ में तो ये मेरा कौन सा एंगल बनाएगा? ये मेरा एंगल बनाएगा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, क्योंकि ये 60 और 120 के बीच का है, इसलिए ये वाला जो रे है ओ सी ये मेरा क्या है? ये मेरा हो गया है 90 डिग्रीज वाला एंगल, ठीक है। और ये वाला हमको मिल गया था 120 डिग्रीज का एंगल, यानी कि हमको यहाँ पर दो पॉइंट्स मिल गया है, एक हो गया मेरे पास पॉइंट एन और एक हो गया मेरे पास पॉइंट पी। पॉइंट एन हो गया मेरे पास 90 डिग्री का पॉइंट और पॉइंट पी हो गया मेरे पास 120 डिग्री वाला पॉइंट। तो 90 और 120 के बीच में आता है 105, क्योंकि हमको निकालना है तो हमको एन और पी के बीच का निकालना पड़ेगा एंगल बाई सेक्टर। सेंटर पकड़ लेंगे पी को, रेडियस पकड़ लेंगे ग्रेटर देन हाफ ऑफ एन पी, एक आर्क बना लेंगे, एक यहाँ बन गया और फिर यहाँ पे एक आर्क बना लेंगे ऐसे। ये दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये वाला, इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे ओ के साथ में, तो ये वाला क्या हो गया? ये मेरा हो गया 105 डिग्री वाला एंगल, ठीक है। देखिए नाउ विथ एन एज सेंटर एंड पी एज सेंटर, रेडियस ग्रेटर देन हाफ ऑफ एन पी, कट टू आर्क्स जो मेरा ज्वाइन कर रहा है पॉइंट आर में, ज्वाइन ओ आर, एक्सटेंड इट टू रे ओ एस। ये मेरा क्या बन जाएगा? ये मेरा बन जाएगा एंगल ए ओ एस जो कि है 105 डिग्री का, ठीक है। Thus it can be observed that एंगल ए ओ एस जो है वो 105 इस क्या है? ये मेरा एंगल बाई सेक्टर है 120 डिग्री का और 90 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमको बोल रहा है नंबर 3 कंस्ट्रक्ट करने के लिए 135 डिग्री। तो 135 डिग्री कैसे बनेगा? ये मेरा हो जाता है एंगल बाई सेक्टर ऑफ 120 डिग्री एंड 150 डिग्री। ये कैसे होगा? देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 135 डिग्री जो होता है वो मेरा आता है 120 और 150 के बीच में, यानी कि ये मेरा हो जाता है 270/2, यानी कि एंगल बाई सेक्टर 270 का, यानी कि एंगल बाई सेक्टर 270 का ये मेरा हो जाता है 135, ठीक है। दैट मीन्स we need to construct the bisector of angle 120 and 150। तो हमको यहाँ पर दो एंगल पहले बनाना पड़ेगा 120 और 150 और फिर उसका करना पड़ेगा हमको बाइसेक्टर, तब मिलेगा हमको 135। तो देखिए सबसे पहले हमको पता है कि क्या करना है, हमको यहाँ पर सबसे पहले एक पॉइंट पकड़ना है, फिर लेना है एक रे ओ ए, ठीक है, ये ले लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग एक आर्क को ड्रॉ करेंगे विद रैंडम रेडियस। इस तरीके से हम लोगों ने आर्क को ड्रॉ कर लिया। उसके बाद पॉइंट पकड़ लिया एल जो कि इंटरसेक्ट किया है रे ओ ए के साथ में, फिर सेम रेडियस को लेके एक आर्क ड्रॉ किए, ये मेरा हो जाता है 60 का। फिर यहाँ पर बना लिए सेंटर और फिर एक और एक आर्क ड्रॉ किए, ये मेरा बन गया क्या? ये मेरा बन गया 120 डिग्री वाला एंगल। तो एल से लेके एम तक ये वाला जो है ये मेरा क्या हो गया है? ये मेरा हो गया है 120 डिग्री वाला एंगल। अब ये मेरा हो गया है 60, ये मेरा हो गया है 120 और फिर 120 को सेंटर पकड़ेंगे और फिर आर्क को कट करेंगे तो मेरा क्या होगा? फिर ये मेरा हो जाएगा 180, क्योंकि ये देखिए 60, 60 और 60 यानी कि 60 ऐड हो रहा है, तो 60 के बाद जब हुआ है 120 फिर इसके बाद हो जाएगा 180, ठीक है। यहाँ पे हमको 120 मिल गया और फिर क्या मिल गया? हमको यहाँ मिल गया 180, ओके। अब देखिए हमको यहाँ पर निकालना है 150 डिग्री का एंगल, ओके। तो हमको पता है कि 150 कैसे निकलेगा? ये मेरा 120 और 180 डिग्री के बीच का एंगल है, इसलिए 120 और 180 का हमको करेंगे एंगल बाइसेक्टर। तो 120 का एंगल कौन सा है? ये वाला, और 180 का कौन सा है? ये वाला। तो 120 के लिए पॉइंट हो गया है मेरे पास M और 180 के लिए पॉइंट हो गया है मेरे पास M। कंस्ट्रक्ट 120 डिग्री इक्वल टू AOB विद द मेथड शोन बिफोर। हम लोग बना लिए हैं 120 डिग्री का एंगल, ऑल्सो 180 भी हम लोग बना लिए हैं यहाँ पर जो कि है स्ट्रेट लाइन। सो नीड टू कंस्ट्रक्ट 150 डिग्री का एंगल, ठीक है, विच इज एंगल बाई सेक्टर ऑफ 120 एंड 180।
नंबर बी, विथ एन एस सेंटर एंड एम एस सेंटर। देखिए इसको पकड़ लिए हैं सेंटर 120 को और इसको पकड़ लिए हैं सेंटर 180 वाले को। इसका हम लोग करेंगे एंगल बाई सेक्टर, यानी कि रेडियस ले लिए हम लोग मोर देन हाफ ऑफ एम एन, एम और एन का रेडियस ले लिए हैं मोर देन हाफ। फिर क्या किए हैं, फिर हम लोग यहाँ पर एक आर्क को कट किए हैं। ये वाला हो गया है मेरे पास एक आर्क, ठीक है। ये क्या हो गया है, ये मेरा हो गया है सेंटर एम को पकड़ के एक आर्क ड्रॉ किए हैं और सेंटर एन को पकड़ के एक आर्क ड्रॉ किए हैं। ये मेरा हो गया है दोनों आर्क जो कि इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट पी में, और ये वाले पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर दिए हैं सेंटर के साथ में। ओके, तो ये क्या हो गया है, ये वाला हो गया है मेरे पास 150 डिग्री वाला लाइन, ठीक है। ये क्या हो गया है 150 वाला लाइन, ये हमको मिल गया यहाँ पर। ओके, अब ये वाला जो 150 वाला लाइन है वो आर्क के साथ में कहाँ पे कट कर रहा है, इस वाले पॉइंट में, यानी कि पॉइंट क्यू में। अब देखिए हमको पता है कि हमको निकालना है 120 और 150 के बीच का एंगल, तो 150 के लिए हो गया पॉइंट क्यू और 120 कहाँ पे था, ये वाला था 120, यानी कि ये वाला जो आर्क है ये वाला है 120 का आर्क, तो उसके लिए हो गया है मेरे पास पॉइंट एम, यानी कि पॉइंट क्यू और पॉइंट एम का हमको निकालना है एंगल बाई सेक्टर, ठीक है। देखिए पॉइंट एम में हम लोग बैठा लिए हैं सेंटर और रेडियस ले लिए हैं मोर देन हाफ ऑफ एम क्यू, एक आर्क कट किए, फिर क्यू को से पकड़ लिए सेंटर, रेडियस मोर देन हाफ ऑफ एम क्यू, ये बन गया मेरा पॉइंट और इसको हम लोग ज्वाइन कर दिए। ये वाला जो है ये मेरा बन जाता है एंगल बाई सेक्टर ऑफ 120 एंड 150, यानी कि ये वाला मेरा बन जाता है 135 डिग्रीज का लाइन वाला एंगल, ठीक है। यानी कि देखिए यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गया है, ये मेरा हो गया है 135 डिग्री का एंगल। ओके, हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं 150 डिग्री का एंगल। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं 135 डिग्री का एंगल, जहाँ पे हम लोगों ने सेंटर ले लिया था क्यू को और एम को, और रेडियस ले लिया था हाफ ऑफ एम क्यू से ग्रेटर, ठीक है, रेडियस ग्रेटर देन हाफ ऑफ एम क्यू। फिर दो आर्क कट किए थे जो कि मीट किया था पॉइंट आर में, उसको ज्वाइन कर दिए थे, तो क्या मिला था, रे ओ एस कट्स आर्क एल एन एट पॉइंट टी, देयरफॉर एंगल ए ओ एस मेरा बन गया है 135 डिग्री। इस तरीके से हम लोगों ने 135 डिग्री का एंगल को कंस्ट्रक्ट किया है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। ये क्या कहता है, देखिए ये है क्वेश्चन 5। ये कहता है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हमको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल रहा है और हमको कहता है उसको जस्टिफाई करने के लिए। कैसे होगा, देखिए ये है मेरे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, लेट द गिवन साइड बी 10 सेंटीमीटर। हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमको एक साइड दिया हुआ है और हम लोग यहाँ पर पकड़ लेते हैं कि जो गिवन साइड है वो एज्यूम कर लेते हैं कि वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए तो दिया हुआ 10 सेंटीमीटर वाला साइड से हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे बनाएंगे। नंबर ए, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। हम लोग सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट BC को ड्रॉ किए हैं। ये लाइन सेगमेंट BC मेरा हो गया है 10 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट। उसके बाद विद बी एज सेंटर, ये बी एज सेंटर पकड़ के हम लोग क्या किए, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाए हैं, यानी कि विद बी एज सेंटर एंड सी एज सेंटर, बी को पकड़ लिए हैं सेंटर एंड सी को पकड़ लिए हैं सेंटर, और रेडियस ले लिए हैं हम लोग हाफ से ज्यादा, रेडियस ग्रेटर देन हाफ ऑफ BC। देखिए हम लोग पकड़ लिए हैं बी को सेंटर और हम लोग पकड़ लिए हैं सी को सेंटर। ओके, फिर क्या किए हैं, हम लोग यहाँ पर रेडियस पकड़ लिए हैं हाफ से ज्यादा, तो एक आर्क ड्रॉ किए हैं। बी को पकड़ लिए हैं सेंटर, तो ये वाला आर्क को ड्रॉ किए हैं। सी को पकड़ लिए हैं सेंटर, तो ये वाला आर्क को ड्रॉ किए हैं। हमको मिल गया है ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो मिल गया है, इस पॉइंट को पकड़ के हम लोग क्या किए हैं, देखिए फिर से हम लोग जिस तरीके से ऊपर में ये वाला दो आर्क ड्रॉ किए हैं बी और सी को सेंटर पकड़ के, वैसे ही हम लोग नीचे में भी, यानी कि बी और सी को सेंटर पकड़ के हम लोग सेम रेडियस लेके नीचे भी एक आर्क को ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बी को पकड़ के हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे और आर्क को ड्रॉ किया
और सी को सेंटर पकड़ के हम लोगों ने इस तरह यहाँ पे इस आर्क को ड्रॉ किया, हमको मिल गया ये वाला एक पॉइंट। ठीक है, ये वाला जो ऊपर का पॉइंट था ये था P, नीचे का पॉइंट था Q। ये दोनों पॉइंट्स को हम लोगों ने क्या किया है, ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, जब ये दोनों पॉइंट्स को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया है तो क्या हुआ है, हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये वाला जो साइड BC है, ये साइड BC में वो इस पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, देखिए, ड्रॉ 4 आर्क्स, 2 above the line segment and 2 below the line segment BC। 2 आर्क ड्रॉ किए हैं, एक ऊपर और एक नीचे। लेट द आर्क्स इंटरसेक्ट द पॉइंट P and Q रेस्पेक्टिवली। ये जो आर्क है वो पॉइंट P और पॉइंट Q में इंटरसेक्ट हो रहा है। नंबर C, नाउ विथ B एज सेंटर, अब B को पकड़ लिए हैं सेंटर। ड्रॉ एन आर्क LN विच कट्स BC एट L। एक आर्क ड्रॉ किए हैं, देखिए B को पकड़ लिए हैं सेंटर, एक आर्क ड्रॉ किए हैं LN जो कि मेरा BC में कट कर रहा है ये वाले पॉइंट में। ठीक है, पॉइंट L में। तो देख सकते हैं कि सेम रेडियस पकड़ के अगर हम लोग यहाँ पे कट करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 60 डिग्रीज का एंगल। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट मिला है हमको यहाँ पर, ये पॉइंट को ये पॉइंट B के साथ में हम लोग पकड़ के आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, जो कि मेरा जो ये वाला लाइन था PQ वाला, उसको इंटरसेक्ट करेगा जाके ऊपर में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है उसको। ओके, सिमिलरली पॉइंट C में भी हम लोग क्या करेंगे, 60 डिग्रीज के एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे जैसे यहाँ पे किए थे। ऐसा करके हम लोग फिर यहाँ पर भी ये वाला आर्क हम लोग देख रहे हैं कि जब 60 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा तो ये वाला जो लाइन है वो भी जाके क्या कर रहा है, जो PQ लाइन है उसको भी यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये वाला लाइन के साथ ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो हो गया है मेरा ये वाला पॉइंट। ठीक है, नाउ विथ B एज सेंटर ड्रॉ आर्क LN जो कि मेरा कट कर रहा है BC को L में। अगेन विथ L एज सेंटर हम लोग रेडियस ले लिए हैं LB और कट किए हैं आर्क LN को पॉइंट M में। जॉइन BM एंड अगेन with L as center and radius LB cut arc LN at point M। फिर कहता है join BM and extend it to make a ray BR। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ray BR intersects PQ at a point A, जहाँ पे हमको मिल जाएगा एंगल ABC 60 डिग्रीज का। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे AC को such that ACB भी मेरा बन जाएगा 60 डिग्री का। ऑटोमेटिकली मेरा एंगल BAC बन जाएगा 60 का। देयरफॉर मेरे पास ट्रायंगल ABC बन जाएगा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला किया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहाँ से हमको मिल गया है ये वाला लाइन। ठीक है, इस लाइन के साथ में हम लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है 60 डिग्री का एंगल। तो ये वाला जो पॉइंट मिला था हम लोग एक्सटेंड करके देखें कि यहाँ पे मिल रहा है इसके साथ में, यानी कि ये मेरा मिल रहा है पॉइंट A में। ठीक है, ये जो पॉइंट A मिला उसको हम लोग ज्वाइन कर दिए पॉइंट C के साथ में, तो ये मेरा हो गया है 60 और ये भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा मेरा 60 डिग्री का एंगल। जब दो एंगल मेरा 60 हो गया है तो थर्ड एंगल मेरा हो जाएगा 60 का, क्योंकि टोटल जो होता है वो होता है मेरा 180 डिग्रीज। अगर दो एंगल मेरा 60 का हो गया तो रिमेनिंग जो है वो भी क्या होगा, 60 का ही होगा। ओके, देखिए इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, यहाँ पर हम दो ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD। ये है मेरे पास ट्राइंगल ABD यानी कि ये वाला, ये है मेरे पास ट्राइंगल ABD यानी कि ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, जो लेफ्ट में दिख रहा है आपको ट्राइंगल ABD, और राइट में है मेरे पास ट्राइंगल ACD। ये दो ट्राइंगल मेरे पास है जिसको हम लोग ले रहे हैं। ओके, अब देखिए बाई कंस्ट्रक्शन कहता है एंगल B इज इक्वल टू 60 एंड एंगल C इज इक्वल टू 60 और ADB और ADC ये भी मेरा है 90 का। ओके, देखिए एंगल B है 60, एंगल C है 60, ये वाला है 90 और ये वाला है 90। ठीक है, यानी कि ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। देयरफॉर एंगल BAD और एंगल CAD क्या होगा, एंगल BAD और एंगल CAD क्या होगा, हमको पता है कि टोटल क्या होता है, टोटल होता है मेरा एंगल का 180 डिग्री एक ट्रायंगल में।
तो देख सकते हैं कि जो BAD है उसमें से हमको एक मिल गया है 60, एक मिल गया है 90। तो 180 में से हम 60 को हटा दिए, 90 को हटा दिए, मेरे पास बच गया 30 डिग्रीज का एंगल। सिमिलरली CAD में से हम लोग क्या किए हैं, 60 को हटा दिए, 90 को हटा दिए, हमको मिल गया 30 डिग्रीज का एंगल। हेंस एंगल BAC ये मेरा क्या है, ये वाला है मेरे पास एंगल BAC, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो एंगल है ये मेरा हो गया है एंगल BAC। तो ये वाला मेरे पास हो गया था कितना 30, और ये वाला क्या हो गया मेरे पास 30। तो 30 और 30 क्या हो गया है 60 डिग्रीज का एंगल। ये हो गया 30 और ये हो गया 30, तो मिला के हो गया 60। एंगल BAD is 30 and angle CAD is 30. Therefore angle BAD is 30 and angle CAD is 30. Therefore angle BAC क्या है, angle BAC is equal to angle BAD plus angle CAD। BAD था मेरे पास 30 और CAD था मेरे पास 30। ये दोनों को ऐड कर देने से मेरे पास आ गया है एंगल BAC, जो कि है मेरे पास 60 डिग्रीज का एंगल। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि BAC जो है वो आ गया है 60 डिग्रीज। ये वाला जो एंगल है एंगल BAC ये मेरा हो गया है 60 डिग्रीज का एंगल। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.